जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम यूपी आर ओ के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। इसके पहले भी हमारी कई क्लासेस हो चुकी हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके आज की क्लास उससे आगे की है। जिस तो इसमें पहला वाक्य जो है वो लिखा है कि जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो। तो जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया उसको क्या कहते हैं? अप्रकाशित कहते हैं। जो प्रगल्भ, प्रायः बढ़ चढ़कर बोलने वाला अथवा अधिक बोलने वाला ना हो, जो बकवादी ना हो, मतलब जो बहुत अधिक ना बोलता हो, उसको क्या कहते हैं? अप्रगल्भ। अप्रगल्भ उसको कहते हैं। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो उसको क्या कहेंगे? अप्रतिभ। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो उसको क्या कहेंगे? अप्रतिभ। जिसका निश्चय ना हो सके, जिसकी प्रतीति ना हो उसको क्या कहेंगे? अप्रतीयमान। जिसका निश्चय ना हो सके उसको क्या कहेंगे? अप्रतीयमान। जिसकी आशा ना हो या जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना हो या जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। जो प्रमाण या परिमाण भी उसको कहते हैं से सिद्ध ना हो सके या जो तौला या मापा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अप्रमेय। जो प्रशंसा की योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे? अप्रशंसनीय या अप्रशस्त। जो प्रशंसा का योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे? अप्रशंसनीय या अप्रशस्त। जो कपड़ा ना पहना गया हो, अपरहत। जो कपड़ा ना पहना गया उसको क्या कहेंगे? अपरहत। जो प्राप्त ना हो सके, अप्राप्त। जो प्राप्त ना हो सके उसको क्या कहेंगे? अप्राप्त। जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अप्राप्य। जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अप्राप्य। देखिए कई शब्द एक एक जैसे हैं यहाँ पर, कई वाक्य। जो प्राप्त ना हो सके उसको क्या कहेंगे? अप्राप्त। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अप्राप्य। दोनों में अंतर है और दोनों वाक्य याद रखने हैं आपको, वरना वहाँ कन्फ्यूज़न में दोनों को मिसमैच कर सकते हैं। अगला है प्रमाण या सबूत का अभाव। उसको क्या कहेंगे? अप्रमाण्य। प्रमाण या सबूत का अभाव क्या कहेंगे? अप्रमाण्य। जो समझा ना जा सके या जिसे बोध ना हो, अबोध। जो समझा ना जा सके या जिसे बोध ना हो, अबोध कहलाते हैं। भक्षण ना करने योग्य, अभक्ष्य। भक्षण ना करने योग्य, अभक्ष्य। जो जानता ना हो, अनभिज्ञ। जो जानता ना हो, अनभिज्ञ। जो जानता हो उसे क्या कहेंगे? अभिज्ञ, भिज्ञ या ज्ञाता। देखिए कई वाक्य ऐसे हैं जिनका आप कॉमन सेंस से ही उसका पता चल जा रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनको याद करना पड़ेगा, तो आप उस पे भी मार्क कर लीजिए और उसको कहीं लिख लीजिए। उसको आप दिन में कई बार दोहराइए। जो कॉमन सेंस से हो रहे हैं उनको आप एक दो बार देखेंगे तो भी आपके माइंड में रहेंगे, मगर जो याद करने वाले उनको कहीं लिख के उनको आपको कई बार उसको दोहराना पड़ेगा। अभिनय करने वाला पुरुष, अभिनेता। अभिनय करने वाली स्त्री, अभिनेत्री। किसी बात या भाव को प्रकट करने की इच्छा, अभिप्रेत। किसी भाव या बात को प्रकट करने की इच्छा क्या कहलाती है? अभिप्रेत कहलाता है। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देख रेख करता हो, अभिभावक। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देख रेख करता हो उसको क्या कहते हैं? अभिभावक। जिस पर मत दे दिया गया हो, अभिमत। जिस पर मत दे दिया गया हो, अभिमत। जो किसी की ओर दे मुख किया हो, अभिमुख। जो किसी की ओर मुख किया हो क्या कहलाएगा? अभिमुख। जिस पर अभियोग लगाया या मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त। जिस पर अभियोग लगाया या मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त कहलाता है। जो अभियोग लगाए या शिकायत करे, अभियोगी। जिस पर लगेगा वो अभियुक्त कहलाएगा, जो लगाएगा अभियोग वो शिकायत वो अभियोगी कहलाएगा। वह नायिका जो लुक छिप कर प्रेमी से मिलने जाए, अभिसारिका। वह नायिका जो मतलब छुप कर जाए प्रेमी से मिलने, उसको क्या कहलाएंगे? अभिसारिका। जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाएगा? अभीप्सा। अभीप्सा कहलाएगा। जिसे भेदा ना जा सके, अभेद्य। जिसे भेजा ना जा सके, अभेद्य। किसी वस्तु का भीतरी भाग, अभ्यंतर या आभ्यंतर। किसी वस्तु का भीतरी भाग, अभ्यंतर या आभ्यंतर। फिर से एक बार देख लेते हैं ऊपर से।
जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो, अप्रकाशित। जो प्रगल्भ मतलब प्रायः बढ़ चढ़कर बोलने वाला या अधिक बोलने वाला ना हो, जो बकवादी ना हो, क्या कहलाएगा? अप्रगल्भ। जिसमें प्रतिभा का अभाव हो, अप्रतिभ। जिसका निश्चय ना हो सके, उसको क्या कहेंगे? अप्रतीयमान। जिसका निश्चय ना हो सके। जिसकी आशा ना हो या जिसकी आशा ना की गई हो, उसको क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके या जो तौला या मापा ना जा सके, अप्रमेय। अगला, जो प्रशंसा की योग्य न हो, अप्रशंसनीय या अप्रशस्त। जो कपड़ा ना पहना गया हो, अप्रहत। जो प्राप्त ना हो सके, अप्राप्त। जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अप्राप्य। प्रमाण या सबूत का अभाव, अप्रमाण्य। जो समझा ना जा सके, जिसे बोध ना हो, अबोध। भक्षण ना करने योग्य, अभक्ष्य। जो जानता ना हो, अनभिज्ञ। जो जानता हो, अभिज्ञ भिज्ञ या ज्ञाता। अभिनय करने वाला पुरुष, अभिनेता। और अभिनय करने वाली स्त्री, अभिनेत्री। किसी बात या भाव को प्रकट करने की इच्छा, अभिप्रेत। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो, अभिभावक। जिस पर मत दे दिया गया हो, अभिमत। जो किसी की ओर मुख किया हो, अभिमुख। जिस पर अभियोग लगाया या मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त कहलाता है। जो अभियोग लगाए या शिकायत करे, अभियोगी। वह नायिका जो लुक छिप कर प्रेमी से मिलने जाए, अभिसारिका। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभीप्सा। जो भेदा ना जा सके, अभेद्य। किसी वस्तु का भीतरी भाग, अभ्यंतर या आभ्यंतर कहलाता है। देखिए, हमारे वीडियो में क्या रहता है, केवल पढ़ाई की बात होगी यार, उसके आगे कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होती कि हमको 8 से 10 मिनट में सारी चीज़ें कवर करनी है। और वैसे भी आप लोग के पास इतना टाइम तो फालतू है नहीं कि बेफालतू की बातें हो सके। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, अभ्यास। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया क्या कहलाता है? अभ्यास। जिसकी कभी मृत्यु ना हो, अमर या मर्त्य। जिसकी कभी मृत्यु ना हो, अमर या मर्त्य। जो मानव के योग्य ना हो, अमानुषिक। जो मानव के योग्य ना हो, अमानुषिक। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, अमावस्या। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि क्या कहलाएगी? अमावस्या। जो कभी मिटाया ना जा सके, अमिट। जो कभी मिटाया ना जा सके क्या कहलाएगा? अमिट। जो निष्फल न जाए, अमोघ। जो निष्फल ना जाए क्या कहलाएगा? अमोघ। जो मुरझाया हुआ या उदास ना हो, अम्लान। जो मुरझाया हुआ या उदास ना हो क्या कहलाएगा? अम्लान। सूर्योदय के पहले का समय या सूर्य की लालिमा दिखने का समय क्या कहलाएगा? अरुणोदय। सूर्य के पहले का समय या सूर्य की लालिमा दिखने का समय क्या कहलाएगा? अरुणोदय। वह फूल जो आधा खिला हो, अर्धनिमीलित। वह फूल जो आधा खिला हो क्या कहलाएगा? अर्धनिमीलित। 6 महीने में एक बार होने वाला, अर्धवार्षिक। 6 महीने में एक बार होने वाला क्या कहलाएगा? अर्धवार्षिक। जिसे पार ना किया जा सके, अलंघ्य। जिसे पार ना किया जा सके क्या कहलाएगा? अलंघ्य। घने बालों वाली नायिका, अलका। घने बालों वाली नायिका क्या कहलाएगा? अलका। जो प्राप्त ना हुआ हो या जिसे प्राप्त ना हो, जिससे प्राप्त ना हो, उसको क्या कहेंगे? जिसे जो प्राप्त ना हुआ हो, जिससे लाभ प्राप्त, जो सरलता से प्राप्त ना हो, उसको क्या कहेंगे? अलभ्य। लास्ट वाला क्या है? जो प्राप्त ना हो, जिससे जिससे लाभ ना प्राप्त हो या जो सरलता से प्राप्त ना हो, उसको क्या कहेंगे? अलभ्य। तो ये थे आज के कुछ शब्द। आप इनको याद करिएगा, दिन भर में 1-2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, इस पॉज करके शब्द को खुद से एक बार पढ़िएगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको कहीं लिख लीजिएगा
उसको कई बार रिवाइज करिएगा, आपको ऐसे पूरी हिंदी आपकी कवर हो जाएगी एग्ज़ाम तक। थोड़ा थोड़ा करके चलते पढ़ते रहिए, सब कवर होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।